हेलो वांगशन फैमिली, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं वांगशन फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ गाइस। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगेगा। तो आज का पार्ट मैं स्टार्ट करती हूँ। पिछले पार्ट में देखा था कि जो व्यंग वांगजी होते हैं वो साथ में होते हैं, बिस्तर पे होते हैं। और जो वांगजी ने अपना लव कन्फेस किया था, तो जो व्यंग था वो पहले तो इनकार करता है अपने लव से, बट बाद में वो भी हाँ कर देता है, इन सब बातों को एक किनारे रखते हुए कि दुनिया क्या कहेगी और जो वांगजी के अंकल है वो क्या कहेंगे, वो इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। वो इन सब बातों को छोड़ते हुए अपना जो लव है वे वांगजी को कन्फेस करता है और वांगजी उसको और फिर उसको हक करता है। तो जो वांगजी है उसको कहता है कि तुम मेरे साथ घर वापस चलो व्यंग पहले तो सोचता है कि वो उसको मना करेगा, बट फिर जब वो वांगजी की आंखों में चमक देखता है, उसके लिए प्यार देखता है, तो वो ना चाहते हुए भी उसको हाँ कर देता है और कहता है कि हाँ चलो चलते हैं। तो ये देख के तो वांगजी होता है बहुत खुश होता है और उसको हक करता है, कहता है कि चलो। और वो फटाफट व्यंग की जो पैकिंग है वो करने लग जाता है और पैकिंग करके वो तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं, फ़्लाइट पकड़ते हैं। और फ्लाइट में जो वांगजी होता है उसने व्यंग के हाथों कस के पकड़ा होता है, क्योंकि उसको लगता था कहीं व्यंग जो है उसे दूर ना चला जाए, उसको छोड़ के ना चला जाए। और ये व्यंग ये देख रहा होता है कि जो वांगजी है उसको लेकर कितना ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है और उसको जो सारे रास्ते जो वांगजी ने उसका हाथ पकड़ के रखा हुआ होता है, फिर वो उसको ले जाता है घर में ले जाके वो उसको दिखाता है कि जैसे वो घर छोड़ के गया था बिल्कुल घर वैसे ही होता है। ये देख के व्यंग शौक होता है कि जो उसका कमरा होता है वो बिल्कुल चेंज नहीं किया होता वांगजी ने। उस कमरे की एक एक चीज़ वैसी की वैसी ही पड़ी होती है। इवन कि जो बेडशीट वो छोड़ के गया था बिना ही बिछाए हुए, वो भी वैसी की वैसी थी, उसने उसको तक को हाथ नहीं लगाया था। ये देख के जो व्यंग है वांगजी से पूछता है कि तुमने कुछ भी चेंज क्यों नहीं किया है, अभी इतना टाइम हो गया। तो वांगजी है वो कहता है कि मैं कुछ भी चेंज कैसे कर सकता था, क्योंकि इस जगह पे और मेरे दिल पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही हक था, तो इसलिए मैंने कभी भी इस चीज़ को हटाने की कोशिश नहीं की और किसी और को अपने दिल में जगह नहीं दी। तो इसीलिए अब सिर्फ तुम ही मेरे सब कुछ हो। तो ये सुन के जो व्यंग है वांगजी देखते हुए कहता है कि अच्छा, तो फिर तुमने किसी और लड़की के साथ शादी करने के लिए हाँ क्यों की थी और तुम उससे मतलब कि मिलने क्यों आ गए थे वहाँ पे जहाँ तुम मुझसे मिले। तो इस बात पे वांगजी कहता है कि मैंने हाँ नहीं की थी व्यंग, वो तो मैं अपने अंकल के कहने पर उनकी ज़बरदस्ती के कारण वहाँ पे मिलने गया था, वो भी इसलिए क्योंकि एक बार मैं उसे देखने गया था, मैं तो उससे कभी शादी नहीं करता। बट मुझे अभी इस बात का बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है कि मैं उससे मिलने गया, क्योंकि उसी बहाने तुम मुझे मिल गए वहाँ पे और ये हमारा मिलना निश्चित ही था। तो ये बात है कि व्यंग कहता है कि अच्छा सा तुम रहने ही दो, ये तुम मुझसे मिलने गए और तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तो वांगजी कहता है कि हाँ व्यंग, मैं से तुमसे ही प्यार करता हूँ। इस बात पे व्यंग हंसते हुए कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। उसके बाद जो व्यंग होता है वो अपने सारा सामान सेट करता है वांगजी के कमरे में और कहता है कि अब से हम एक ही कमरे में रहेंगे। तो वांगजी के पास सिर लाता है, कहता है कि अब मुझे चलना चाहिए, काम के जाना होगा, मुझे काफ़ी लेट हो गया हूँ मैं। तो जो व्यंग है उससे पूछता है कि तुम क्या करते हो। तो जो वांगजी कहता है कि अब मेरी एक कंपनी है और मैं उसमें उसका सीईओ हूँ और मैं वहीं पे काम करता हूँ, अब मेरे अंडर बहुत सारे लोग हैं। ये देख के जो व्यंग का शौक होता है कि वांगजी ने इतना तरक्की कर ली है और उसकी पर्सनैलिटी भी इतनी चेंज हो गई है। मतलब कि पहले जो वांगजी था बिल्कुल ही कम बात करने वाला, किसी को ना बुलाने वाला, और अब का जो वांगजी है वो काफ़ी एरोगेंट है, काफ़ी मतलब कि तेज़ है और मतलब कि अपने काम को लेकर बहुत पैशनेट है। वो मतलब कि पिछली बार की तरह नहीं रहा है। ये देख के व्यंग काफ़ी इम्प्रेस होता है और उसको कहता है कि मैं तुम्हारे ब्रेकफास्ट बना दूँ। तो जो वांगजी कहता है कि नहीं मैं जा रहा हूँ, मैं वहीं खा लूँगा। ऐसे करके जाने से पहले व्यंग के फोrehead पे किस करता है और करके फिर चला जाता है वो अपने काम पे। और जो व्यंग होता है वो अपना सारा मतलब कि सामान सेट करता होता है और फ़ोटोज़ देख रहा होता है। इसमें विस्की और वांगजी की ओल्ड मेमोरीज़ होती हैं। इसको देख के काफ़ी खुश हो रहा है कि उसने वांगजी के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया था और मन ही मन वो स्माइल कर रहा होता है उन फ़ोटोज़ को देख कर। और वो सोच रहा होता है कि आखिर वो क्यों वांगजी को छोड़ के गया इतने टाइम के लिए। अगर इतना टाइम वो वांगजी के साथ रहता तो वो और भी खुश रह सकते दोनों और भी ज़्यादा हैवी मोमेंट्स इन्जॉय कर सकते थे। बट अब फिर वो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, जो होना था हो गया, बट अब वो वांगजी के साथ ही रहेगा और खुश रहेगा। वो इस अपने माइंड में सोचता है और सोचता है क्यों ना आज वांगजी को मतलब कि सरप्राइज़ दिया जाए, कुछ मतलब कि उसको अच्छा फील कराया जाए। तो जो व्यंग होता है वो डिनर बनाता है वांगजी के लिए, बहुत ही अच्छा सा खाना बनाता है। और जो वांगजी होता है हमारा वो आता है नाइट को, और तो जो व्यंग होता है वांगजी को खाना सर्व करता है। वांगजी खाता है, वांगजी बहुत थका हुआ होता है इस टाइम, बट फिर भी वो व्यंग के साथ बैठ के खाना खाता है और स्माइल करता है। तो जो व्यंग है उससे पूछता है
कि तुम्हारा दिन कैसा गया। तो वांग जी कहता है कि अच्छा। तो इस बात पे जो वेंग नोटिस करता है कि जब वांग जी होता है उसको नींद आ रही होती है, तो वो उसको कहता है कि तुम जाके कमरे में सो जाओ। वैसे वेंग ने प्लान तो किया था कि वो वांग जी के साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करेगा, बट अभी उसको लगता है कि वांग जी को रेस्ट की ज़रूरत है। इस बात पर जो वांग जी है वो भी अपना सिर हिलाता है और वो चला जाता है, जाके सो जाता है। और वेंग अपना सारा काम निपटा के पहुँचता है तो देखता है कि वांग जी सो चुका होता है। तो वेंग उसके पास वहाँ सो जाता है उसको हक करके। तो सुबह हो जाती है और जब वेंग उठता है तो वांग जी तैयार हो रहा होता है और हो चुका होता है और वो निकलने वाला होता है जॉब के लिए। तो जब वेंग उठता है और वो उससे कहता है कि लंजा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी कोई मतलब कि जॉब वगैरह कुछ देख लूँ, ताकि मैं भी सारा दिन घर पे ना बैठा रहूँ, मुझे भी बोरियत होती है। तो जब वांग जी कहता है कि तुम्हें जॉब करने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं काफ़ी इनफ कमा लेता हूँ। तो जो वेंग कहता है कि नहीं, मेरा दिल नहीं लगता घर पे। तो जो वांग जी कहता है कि तुम कुछ और ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते, तुम कोई आर्ट क्लासेस, तुम्हें इंटरेस्ट है ना आर्ट में, तुम उसको ज्वाइन करो। तुम आगे कुछ पढ़ना चाहते हो, करना चाहते हो, तुम उसको ज्वाइन कर लो। जॉब करने के लिए तो मैं हूँ ही, अगर जॉब करनी है फिर तुम कर सकते हो, बट मैं चाहता हूँ कि तुम अपने टैलेंट को यूज़ करो। तो वेंग स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं आर्ट क्लासेस में ही मतलब कि वर्क स्टार्ट कर दूँ और वहीं पे मतलब कि सिखाया भी करूँ, सीखा भी करूँ। इससे मैं अर्निंग भी कर सकता हूँ और मतलब कुछ नई चीज़ सीख भी सकता हूँ। तो जो वांग जी अपना सिर हिलाता कहता है कि जो तुम्हें ठीक लगे तुम वो कर लो वेंग। तो वेंग कहता है कि हाँ। उसके बाद फिर वेंग उससे कहता है कि क्या तुमने इस बारे में अपने घर बताया है कि मैं तुम्हारे साथ रहने आया हूँ। तो जो वांग जी है इस बात पर रुकता है और फिर पीछे मुड़ के आता है कि हाँ। तो फिर जो वेंग कहता है कि इस पर अंकल ने क्या कहा। तो जो वांग जी चुप है था वो कुछ नहीं कहता और कहता है कि तुम्हें इस बात की चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है वेंग, चाहे जो मर्जी हो, चाहे अंकल हमारे साथ हों चाहे ना हो, बट मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तो इस बात सुन के वेंग समझ आता है कि जो वांग जी है उसकी ज़रूर बहस हुई है उसके अंकल के साथ इस बात को लेके, तभी उसका जो मुँह उतर गया। तो जो इस बात पर वेंग चुप हो जाता है और कहता है कि ठीक है। और वो पूछता है कि जेबुजुन। तो फिर जो वेंग यहाँ कहता है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वांग जी को कहता है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो भी मिलने आएंगे तुमसे कभी कुछ दिनों में। तो वेंग कहता है ठीक है। तो वेंग कहता है कि आज फिर मैं अपनी आर्ट क्लास जाऊंगा। तो वांग जी कहता है कि ठीक है, और क्या कि वो वेंग के फरड़ पे किस करके चला जाता है। और जो वेंग होता है हमारा तैयार श्यार होता है और चला पहुँच जाता है आर्ट क्लास में। और आर्ट क्लास में जैसे वो पहुँचता है तो उसको उसका एक ओल्ड फ्रेंड मिल जाता है, क्योंकि उसका बहुत मतलब कि बचपन में वो स्कूल में साथ पढ़े हुए होते हैं। तो उसको देख के वेंग बहुत खुश होता है कि वो भी वहीं पे है और वो भी वहीं पे होता है। और वो दोनों आपस में बहुत बातें करते हैं और साथ ही में आर्ट क्लास ज्वाइन करते हैं और वर्क करते हैं। तो शाम को जो वांग जी होता है वो जाता है, मतलब कि वो घर जल्दी पहुंच जाता है और जाकर देखता है कि जो वेंग होता है वो घर नहीं आया हुआ होता। तो वो काफ़ी ज़्यादा उसका वेट करता है, बट वेंग काफ़ी लेट आता है। तो वांग जी काफ़ी डिसपॉइंटेड हो गया होता है। तो उससे पूछता है कि तुम कहाँ थे। तो जो वेंग है वो कहता है कि एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी था, मुझे मेरा एक फ्रेंड मिल गया था ओल्ड, तो मैं उसी के साथ था। इस बात पे वांग जी कुछ नहीं कहता और फिर दोनों साथ में डिनर करते हैं और सोने चले जाते हैं। तो जो वांग जी है वो काफ़ी मतलब सैड होता है कि इतना टाइम हो गया होता है, बट अब तक वो सोचता है कि वो वेंग थोड़ा रोमांटिक टाइम स्पेंड करे, बट वो कर नहीं पा रहा होता। तो एक दिन क्या करता है, वांग जी जाता है जल्दी वेंग को उसकी आर्ट क्लास से लेने के लिए। जैसे ही वेंग पहुंचता है तो देखता है कि वांग जी पहुंचता है तो देखता है कि जो वेंग होता है उसने एक पर्सन को हक किया होता है और उस पर्सन ने भी वेंग को कस के हक किया होता है और वो दोनों मतलब कि दूसरे के बहाव में होते हैं। और देख के जो वांग जी होता है उसके पैर तो ज़मीन खिसक जाती है, जो वेंग है उसने किसको हक किया हुआ है, बट वो कुछ कहता नहीं है और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। और जब उस रात जो वेंग है वो पहुँचता है तो वांग जी को नोटिस करता है और तो उसको लगता है कि जो वांग जी है मतलब कि कहीं ना कहीं सैड चल रहा है, उसका मूड ठीक नहीं है। उससे बात करने की कोशिश करता है, बट जो वांग जी है उससे बात नहीं करता और वहाँ से चला आता है। कहता है कि मुझे ऑफिस जाना, मुझे कुछ काम है। और वो जाता है और जाके बहुत ड्रिंक करता है बाहर। उसको लगता है कि जो शायद वेंग है वो उससे प्यार नहीं करता, कि पता नहीं उसकी लाइफ में कोई और पर्सन आ गया है जो कौन था उसको वो हक कर रहा था। उसको बहुत बुरा लगता है, बट ये बात वो वेंग को नहीं बोलता वांग जी। और नेक्स्ट मॉर्निंग भी नहीं आता तो वेंग को लगता है कि शायद वांग जी है उससे गुस्सा है, क्योंकि वो उसको टाइम नहीं दे पा रहा होता है, लेट आ रहा होता है आजकल उसके फ्रेंड की वजह से। वो सोचता है कि वो आज उसको बताएगा उसके फ्रेंड के बारे में, उससे मिलवाएगा और सोचता है कि ना आज मैं वांग जी को खुश करूँ। तो मतलब कि वो काफ़ी कुछ प्रिपरेशन ही करता है। जैसे ही मतलब कि रात को वांग जी लेट आता है और वो अपने कमरे में चला जाता है। तो जो वेंग होता है वो हमारा बात लेता है और उसने मतलब कि तावल लपेटी हुई होती है और वो जाता है वांग जी के पास और वांग जी हमारा बैठा हुआ था साइड में और वांग जी के पास आकर उसकी गोदी में बैठ जाता है और उसको हक करते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया वांग जी, तुम कहाँ थे। और फिर वो कहता है कि इतने दिनों से तुमसे ध्यान ही नहीं दे रहे हो वांग जी, ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे कह के वो उसको मतलब कि उसकी गोदी में बैठा हुआ होता है, वो उसका हेड अपने ऊपर करता है, ऊपर चिन को पकड़ के उसके हेड को ऊपर करता है।
तो देखता है कि जो वांगजी होता है वो वांगजी नहीं होता। वो देख के हैरान आता है क्योंकि उसके जो फेस पे एक स्माइल होती है और उसे पता लगता है कि ये पर्सन वांगजी नहीं है, ये तो लैंजा है। और वो कहता है कि लैंजा, तो वो जो वांगजी जो लैंजा होता है स्माइल करते हुए कहते हैं कि अच्छा वेंग, तुम आज ही मुझे पहचान लेते हो, ऐसा स्माइल करता है। तो वो जो वेंग होता है वो थोड़ा हैरान होते हुए कहता है कि सेकंड पर्सनैलिटी उसकी, क्योंकि वेंग को तो लगा था कि जो सेकंड पर्सनैलिटी है वांगजी की वो ठीक हो चुकी है, अब उसको कोई मतलब कि डिसऑर्डर तो था उसका कम्प्लीटली ठीक हो गया। बट अब उसको पता लगता है कि ऐसा नहीं हुआ होता है, क्योंकि सेकंड पर्सनैलिटी जो होती है वो आ गई होती है, जाग चुकी होती है। तो जो हमारा वांगजी है उसको अब देखता है और फिर तुरंत जो वेंग होता है वो उठने की कोशिश करता है, उससे दूर जाने की कोशिश करता है। बट जो लंजा होता है वो उसको पकड़ लेता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, मुझसे भाग रहे हो क्या। तो जो वेंग कहता है कि मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। तो फिर जो लंजा कहता है कि क्यों छोड़ूं, आखिर मैं वांगजी नहीं हूँ। तो जो वेंग कहता है कि आखिर तुम कैसे वापस आ सकते हो, तुम तो मतलब कि तुम तो अब ख़त्म हो गए थे ना, तुम्हारे सेकंड जो तुम्हारी पर्सनैलिटी है वो तो अब नहीं आती थी ना। तो जो लंजा कहता है कि हाँ मैं नहीं आता था, क्योंकि मुझे लगा था कि अब मेरी कोई ज़रूरत नहीं है वांगजी को, तो वांगजी तुम्हारे साथ बहुत खुश है। बट अब मैं देख रहा हूँ कि तुम जो है वांगजी को हर्ट कर रहे हो, और मतलब कि और ये मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो इसलिए मैं आज आया हूँ कि मैं तुम्हें थोड़ा सबक सिखा सकूँ। तो वो देख के जो वेंग कहता है कि तुम क्या कह रहे हो। तो जो जो हमारा जो लंजा होता है वो वेंग को उसी मतलब कि उसने उस गोद में ही पकड़ा हुआ होता है और उसको बिस्तर पे पुश करता है और उसके ऊपर आते हुए कहता है कि आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि पनिशमेंट कैसे दी जाती है। तो जो वेंग आता है कहता है तुम्हें क्या कर रहे हो। तो जो लंजा होता है वो कहता है कि तुम उसको चीट कर रहे हो, तुम उसको हर्ट कर रहे हो, और जो उसका दर्द है वो मुझको महसूस हो रहा है और वो तुमको बयान नहीं कर पा रहा, तो तुम्हें इसकी पनिशमेंट तो मिल के ही रहेगी वेंग। तो इसके बाद इस पार्ट को एंड करती हूँ, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।